हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे अरिहंत बुक का सभी टॉपिक और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व करा जाता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं, जो कि अध्याय हम लोग 6 पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्नावली। तो चलिए अभ्यास प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए दिया है कि ये देखिए 22,801 का वर्गमूल है। तो ये आपसे पूछा है वर्गमूल है। देखिए ये आपका 4 ऑप्शन है। तो देखिए वर्गमूल को करने के लिए कई तरीके हैं। देखिए जब मैं बेसिक क्लास ले रहा था तब भी बताया था कि वर्गमूल को कई तरीके से कर सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि द्वारा, या तो कुछ इसको टेक्निक द्वारा भी कर सकते हैं, कुछ ट्रिक लगा के। ठीक है, जैसे कि अगर इसका वर्गमूल पूछा है तो पहले तो आप इसका वर्गमूल ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि जब भी वर्गमूल पूछे तो हम लोग को ऐसे वर्गमूल का ये साइन बना के इसको अंदर में लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। अब देखिए इसको करने के लिए तो देखिए मैं आपको इसको तो आप गुणनखंड विधि द्वारा भी कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, या तो एक तरीका मैं बता रहा हूँ जो और आसान है। देखिए क्या करेंगे, कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन इतना आसान दिया होता है जो कि हम लोग उसको देखते नहीं हैं, हम लोग क्या करते हैं उसको सॉल्व करने लगते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो जल्दी से क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए इसका आंसर जल्दी से आ जाएगा। देखिए ये 0 1 है। देखिए यहाँ से तो देखिए ये 1 किसके स्क्वायर में आएगा, 1 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 1 के स्क्वायर में आता है तब 1 आएगा, या तो 9 के स्क्वायर में आएगा तब आता है, तो तभी 81 आता है, तभी लास्ट में ये आता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए आप, पहले तो लास्ट में हम लोग को ये देखना है कि जिसका लास्ट में 1 हो या तो 9 हो, तभी हम लोग का इसका स्क्वायर होगा। ये 4 ऑप्शन में से किसी का तो ये स्क्वायर होगा, तो वही चीज़ें हम लोग को देखना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो पहले तो ये देखिए तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 2 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो इसका स्क्वायर ये होगा नहीं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर अगर लास्ट डिजिट का आप करेंगे तब भी क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि हमें लास्ट में 1 है। तो हम लोग का तो 2 ऑप्शन आप गलत हो गया। अब देखिए बचा 2 ऑप्शन ये। तो देखिए अब इसमें से, अब इस 2 ऑप्शन में से हम लोग को क्या करना है। देखिए ये अगर इसको हम लोग देखेंगे तो 50 का स्क्वायर, अगर आपको पता होगा कि 50 का स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए 50 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, 50 को 50 गुणे 50 लिख लेंगे। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इस अंक को इसमें गुणा कर लीजिए, 25 हो गया, और इस 2 0 को हम लोग लगा लेते हैं। ये गुणा करना आपको आता होगा, जीरो जब होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो 2500 हुआ। देखिए इसमें कितना दिया है, या तो दिया है 22,000। तो देखिए जाहिर सी बात है कि ये 51 का वर्ग नहीं हो सकता है, ये 51 का वर्ग नहीं होगा, क्योंकि 51 का वर्ग आप करेंगे तो देखिए 51 का वर्ग 51 गुणे 51 लिखना पड़ेगा, 51 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जब आप करेंगे तो ये इसका इतना नहीं आएगा, इसका कुछ मतलब समथिंग आता है, यानी कि 2601 के आसपास ये आता है। ठीक है, लगभग में यानी कि 2601 ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से 51 का वर्ग ये होता है। तो देखिए इसमें जो हम लोग का राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 50 का वर्ग आगे 2500 के बराबर हो रहा है, तो ये 2600 यानी 51 का वर्ग ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये किसी न किसी का वर्ग यानी इसी का ये वर्ग है, तो इसमें पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। इसको अगर आप 151 को 151 से गुणा करके देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके चेक कर लीजिए, इसी का आंसर है। तो इसका पहला राइट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, तो हम लोग इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है, दिया है कि एक किसान अपने बाग में 5,776 पेड़ लगाता है। यदि प्रत्येक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं, तो एक कतार में कितने पेड़ हैं। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है कि इतने कतार हैं और उस कतार में उतने ही पेड़ लगाना है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए बोला है कि प्रत्येक कतार में, यानी कि जितने कतार हैं उतनी कुल कतारें हैं, एक कतार में कितने पेड़ होंगे। देखिए बोला है कि प्रत्येक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं, तो जितनी
यानी कतारें हैं उतनी पेड़ ही लगाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जैसे कि 4 गुणे 4 यानी इस तरीके से जैसे होता है तो ये किसी का वर्ग ही यानी किसी का ये वर्ग है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका वर्गमूल निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या निकालना है, ठीक है, यानी कि क्या इसका आंसर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो हम लोग को क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 5776 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे। तो 5776 का हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल। तो पहले हम लोग वर्गमूल में लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब इसको करने के लिए कई तरीके हैं, ठीक है। आप इसको निकाल के बता सकते हैं, 2 तरीके, इसके कई तरीके हैं कि आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको जल्दी से करने के लिए अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे जो जल्दी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5776 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, जल्दी से आ जाएगा। तो चलिए देखिए अभाज्य गुणनखंड करना सबको आ गया है तो हम लोग जल्दी से इसको काट के देख लेते हैं। देखिए इसको 2 से काटेंगे क्योंकि सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, इसमें से 1 बचेगा, 2 × 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर से 2 × 16, 1 बचेगा, 2 × 16 ये कट गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 कट गया। फिर इसको देखिए, फिर 2 × 7 = 14, फिर ये कटेगा 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, फिर इसको 2 से काटिए। तो फिर काटेंगे तो देखिए 2 × 3 = 6, 1 बचा, 2 × 6 = 12, फिर 2 × 1 = 2। अब देखिए आपको वर्ग याद करवाए थे कि 19 का वर्ग क्या होता है। तो 19 का वर्ग होता है आपका 361 होता है। तो 19 को ऐसे लिख सकते हैं 19 × 19, क्योंकि ये देखिए 19 से ही कटेगा, ठीक है। तो ये 19 से एक बार 19 बार में ही कटेगा, फिर 19 को एक बार में ये कट जाएगा। तो अब देखिए जो आपका ये गुणनखंड आया है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको कड़ी में ही हम लोग ऐसे वर्गमूल में ही लिख लेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 और × 19 × 19, इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। और जब इसको हम लोग लिख लिए तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग का ये वर्गमूल से बाहर निकालना होता है, यानी इसका वर्गमूल निकालना होता है, तो हम लोग जोड़े बनाते हैं। तो जोड़े बना लिए, अब इस जोड़े में से एक बाहर आ जाता है। तो हम लोग ये पहले समझ चुके हैं कि कैसे हम लोग जोड़े बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो बेसिक क्लासों में हम लोग समझ चुके हैं। तो देखिए यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर गुणा कर लेंगे, यहाँ से भी एक 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से एक 19 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 और 4 और गुणे 9 करेंगे, 19 करेंगे तो 19 चौक के 76 होता है, ठीक है। ये 4 और गुणे 19 करेंगे तो कितना आता है, 76 आता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, 19 चौके 76। तो ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि देखिए किस ऑप्शन में आपको दिया है। तो ये देखिए आपको सेकंड ऑप्शन में दिया है, तो ये आपका दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा है, दिया है, देखिए ये रूट में दिया है, अब बोला है इसका मान ज्ञात करिए। देखिए ये रूट में दिया है तो ये इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ये वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दिया है, ठीक है। इसका मान यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए या तो आप गुणनखंड विधि करिए, अभाज्य गुणनखंड करके उसको निकालिए। तो देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको हम लोग अगर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को कब किस विधि से करते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग को तो कई तरीके आते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग को समय बचाना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि समय बचाने के लिए तो मतलब जो जो रूल आता है उसको अप्लाई करते हैं कि जल्दी से आ जाए। तो देखिए इसको गुणनखंड विधि से अगर आप करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा इसका कट के आएगा, मतलब बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको भाग विधि द्वारा हल करेंगे, वर्गमूल निकालना, ठीक है। तो भाग विधि द्वारा देखिए बहुत आसान होता है, जल्दी से आ जाता है, ठीक है। बट आपको वो रूल भी पता है तो हमने आपको बता भी दिया है। तो चलिए हम इसको भाग विधि द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहले नंबर को लिख लीजिए 33, 17 फिर 76, ये लिख लीजिए। और इसको भाग विधि द्वारा जब करते हैं तो इसको इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये सॉरी ये यहाँ से मिटा दीजिए, यहाँ नहीं लिखा जाता है। देखिए इसको यहाँ लिखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ खींचते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको भाग विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। अब इधर से हम लोग क्या करते हैं, इसका पेयर बनाते हैं, 2-2 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ 2 का पेयर, यहाँ का 2 का पेयर हम लोग बना लिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि अब 2 संख्या हम लोग ले लिए, तो हम लोग ये देखते हैं कि किस संख्या से हम लोग भाग दिया जाए, तो उसको हम लोग लिखते हैं। तो देखिए अगर हम लोग
5 बार भाग लेकर जाएंगे तो यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, फिर 5 से ही हम लोग को गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 पचे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 हो जाएगा और इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग भाग विधि द्वारा करते हैं, आप लोग को आता भी है क्योंकि हम हर एक क्लास में ये बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ से हम लोग 13 में से 5 घटाएंगे तो देखिए 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 5 13 होता है, तो यहाँ पे 8 बच जाएगा और देखिए यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो ये अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ से जोड़ा उतर के आता है तो देखिए यहाँ पे 17 आ जाएगा, 817 आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं तो 10 आ जाएगा। अब देखिए 10 आ गया तो हम लोग किस यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर लें कि इसके बराबर आए गुणा करने पे या तो इससे कम आए। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ 10 लिए हैं तो 10 में अगर हम लोग यहाँ पे 7 से अगर गुणा करते हैं 7 से, तो देखिए 7 अगर लेंगे 7 बार भाग लेकर जाएंगे तो 7 से गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग 7 से गुणा भी कर रहे हैं तो देखिए 7 से गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49 को 9 हासिल आया 4, फिर उसके बाद 7 0 0 4 आ गया, 7 कम 7, तो देखिए 749 आ रहा है जो कि हम लोग के करीब आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग 7 बार इसको भाग लेकर जाएंगे तो देखिए 7 बार यहाँ भाग लेकर गए तो यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ पे भी 7 लिखेंगे। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ जोड़ लेते हैं, अब इसको हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए देखिए इसको गुणा किए तो कितना आया है, 749 आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख लीजिए। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से घटाइए, देखिए अब 17 में से 9 जाएगा तो 8 8 9 9 8 17 यानी कि 8 बच जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ 0 हो गया, अब 0 हो गया तो यहाँ से हासिल देंगे इसको तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा और ये कट जाएगा, तो अब बचा हमारा 68, ठीक है। अब इस यहाँ से हम लोग पेयर ये उतार लेंगे, ठीक है। तो ये 76 आ गया, पूरा 2 पेयर एक साथ उतार लेते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 7 7 14 को 4 हासिल आया 1 और यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऐसा हम लोग गुणा करेंगे कि मतलब इतने बार भाग लेकर जाएं कि इतना आया तो इससे कम आया, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 114 है तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ठीक है। 114 है तो हम लोग यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 6 बार भाग लेकर जाते हैं तो 6 से गुणा भी करना पड़ेगा, तो चेक कर लीजिए। देखिए 6 का 6 बार टेबल पढ़ेंगे तो 36 आएगा जो कि 3 हासिल हो जाएगा, फिर 6 चौके 24 24 3 27 हासिल, फिर से 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 कम 6 2 8 हो जाएगा, फिर 6 कम 6 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना आया, देखिए 876 आया। तो देखिए ये एक बार में कट गया, तो यानी कि ये 876 ये एक बार में कट जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितने बार हम लोग लेकर गए हैं, 6 बार, ठीक है। 6 बार यहाँ तो 6 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा कट गया माइनस करने पे। तो देखिए जब पूरा कट जाता है यानी शेष हम लोग का 0 जब आ जाता है तो यहाँ पे जो हम लोग लेकर गए थे 6 बार में, तो यही हम लोग का क्या निकल के आ जाता है, ये वर्गमूल निकल के आ जाता है, ठीक है। जब भी हम लोग का शेषफल 0 आ जाए यानी कि पूरा कट जाए तो हम लोग का वर्गमूल तुरंत निकल के आ जाता है। इसीलिए हम लोग भाग विधि का अपनाते हैं कि जल्दी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 576, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको देखिए ये आपको दूसरे ऑप्शन में दिया है। उसके बाद चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन भी बहुत आसान है, तो अभी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे चौथा क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल आपको वैल्यू को काट के चेक कर लेना है क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग करेंगे, तो देखिए आपको दिया अंडर रूट में, देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए दिया है अंडर रूट में दिया है 58, ठीक है 58, फिर 08, फिर उसको भाग में करके दिया है 48, ठीक है। ये चीज़ें दिया है और बोला है कि इसका मान ज्ञात करिए। देखिए ये मान ज्ञात करने का मतलब ये आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो इसको वर्गमूल हम लोग निकालते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। देखिए इसको पहले आप काट के सिंपल थोड़ा कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये कट रहा है तो हम लोग काट के छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 48 को हम लोग अगर 12 से काट देते हैं तब भी हो जाएगा। देखिए अगर 12 चौके 48 या तो 6 से काट लीजिए, 8 से काट लीजिए, 8 छक्का 48, ठीक है। 8 से हम काट रहे हैं, ठीक है। फिर इसको भी 8 से काटिए, तो देखिए 8 से काटेंगे तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, यहाँ से 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, फिर 8 दूना के 16, फिर यहाँ से 4 बचेगा, ठीक है। 4 बचेगा 48 हो जाएगा, तो 8 छक्का 48 ये हो गया। अब उसके बाद इसको 6 से काट लीजिए, ठीक है। तो ये अभी भी अंडर रूट में ही है, ठीक है। तो इसको 6 से भी काट लीजिए, तो 6 से काटेंगे तो देखिए 6 कम 6, ये कटा 6 कम 6, फिर उसके बाद यहाँ 1 बचा, 6 दूना के 12 और 6 कम 6, तो ये पूरा कट के कितना आया 121 आ गया, ठीक है। क्योंकि बटे में पूरा कट गया तो यहाँ देखिए 121 पूरा बच गया। अपॉन में 1 बचेगा जो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 121 बचा, तो अब बताइए 21 का
एक वर्गमूल क्या निकल के आएगा, 11 आएगा। क्यों? क्योंकि 11 का वर्ग क्या होता है, 11 गुणे 11 यानी कि 121 होता है। तो 121 का वर्गमूल क्या आएगा, 11। यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए हम लोग सिंपल कर लिए हैं तो कितना आसान हो गया है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर जो होगा, तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको हम लोग यहीं साइड में पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पाँचवा क्वेश्चन आपको दिया है 112 और अपॉन में दिया है, देखिए क्या दिया है, 196। ठीक है, और फिर उसके बाद गुणे में दिया है ये 576, फिर उसके बाद अपॉन में दिया है 12। इसका बोला है कि मान ज्ञात करिए। तो देखिए हम लोग इसको मान ज्ञात करेंगे। देखिए ये वर्गमूल इसका निकाल लेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो देखिए हम लोग 112 को ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए 196 किसका वर्गमूल होता है, 14 का, यानी किसका वर्ग होता है, 14 का। तो इसका 196 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद गुणा, फिर देखिए 576 ये किसका वर्ग है, 576। तो देखिए ये 24 का वर्ग है, 24 का वर्ग है ये। ठीक है, तो 24 का 576 होता है। तो अब यहाँ पे आप लिख लेंगे 24। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया हम लोग 24। अब उसके बाद देखिए 12 यहाँ नीचे है, तो अब इसको काट लीजिए। तो देखिए 12 से 2 बार में ये कट जाएगा, 12 दूना के 24। ठीक है, फिर इस 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 सते 14, ये कट गया। फिर इसको 7 से काटिए, इसको 7 एक कम 7, बचा 4 बचा यानी 42 हो गया। तो 7 6 का 42 यानी 16 बच गया। ठीक है, तो यानी कि 16 आंसर आ गया। तो ये देखिए ये 16 आ जाएगा, अपॉन में 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको देखिए ये आपको 16 दूसरे ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको मिटा लेते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6वां है, दिया है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 10, 15, 18, 25 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन जब हम लोग पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे लौसा मौसा वाला, तो वहाँ पे हम लोग को जब पूछता था कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए और इस संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे एलसीएम निकालते थे। तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालना जिस मेथड से करते हैं उसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो हम लोग ये बता सकेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या बता देंगे। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी एलसीएम मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 10, 15, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 30, ये चीज़ें हम लोग लिखेंगे। फिर हम लोग एलसीएम मेथड अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बहुत डिटेल में समझाए हैं। अगर आप वो नई वीडियो देखे हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं समझाया था कि जब छोटी से छोटी संख्या पूछती है तो हम लोग को एलसीएम निकाला जाता है, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछती है तो एचसीएफ निकालते थे। तो इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एलसीएम मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको पहले 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 5 10, ये कट जाएगा, फिर ये उतर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 2 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 9 18, फिर ये 25 उतर जाएगा, फिर ये 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सब 5 है, तो यानी इसमें 5 हम लोग काट लेते हैं। तो देखिए 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ये 9 उतर जाएगा, फिर 5 5 25, 5 3 15, फिर उसके बाद 5 से फिर काट लीजिए। तो देखिए 5 से काटेंगे तो ये कट चुका है, ये उतर जाएगा, ये भी उतर जाएगा, फिर ये कट जाएगा, ये 3 उतर जाएगा। अब इसके बाद 3 से काट लीजिए। तो 3 से काटेंगे तो ये कट गया है, ये कट जाएगा, 3 3 के 9, ये कट चुका है, ये कट जाएगा, फिर ये 3 बचा, तो इस 3 से करेंगे तो सब संख्या कट जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए जब सब संख्या कट जाती है तो हम लोग का एलसीएम आता है। तो देखिए हम लोग को एलसीएम नहीं निकालना है, इसमें ये बोला है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 10, 15, 18, 25 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें पेयर चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 का पेयर है, यानी कि जोड़े में है। देखिए 5 जोड़े में है और ये 3 भी जोड़े में है, बट ये देखिए इसमें 2 जोड़े में नहीं है। तो अगर हम लोग इसमें अगर 2 से गुणा कर दें, अगर इसको हम लोग लिखते हैं, देखिए अगर इसको एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 3
2 गुणे पहले 5 है तो 5 लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे तो लिख सकते हैं बट 5 लिख लीजिए, 5 गुणे, क्योंकि समझाने में आसानी रहेगा। फिर 3 गुणे 3, इस तरीके से हम लोग का ये मतलब ये कट के आया है, ठीक है। तो आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ तो जोड़ा मिल गया, यहाँ भी जोड़ा मिल गया, लेकिन यहाँ जोड़ा नहीं मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, पेयर में हो जाएगा, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग मिटा के देखिए, यहीं मिटा के हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो एलसीएम जब हम लोग इसका निकालेंगे तो यहाँ 2 से हम लोग फिर क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये भी पेयर में बन गया। तो 2 हम लोग इसमें क्या कर दिए, गुणा कर दिए। तो हम लोग ये पेयर में बना लिए, तो यही संख्या हमारी क्या निकल के आएगी, यानी कि यही पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आएगी। तो इसको गुणा कर लीजिए। तो देखिए ये 2 दूना के 4, 4 पचे 20, ठीक है, 4 पचे 20, अब 20 पचे 100 हो गया। तो देखिए 100 को 3 बार करेंगे तो 300, और 300 में 3 बार करेंगे तो 900, ये आ गया आपका 900। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है, क्यों, क्योंकि देखिए पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, यानी कि किसी का ये स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है, यानी 30 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आ गई। तो यही आपका राइट आंसर है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको पहले ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां है। दिया है कि 2/5, ये देखिए रूट में दिया है, बोला है कि 2/5 का मान दशमलव के 3 अंकों तक होगा, यानी कि जो आपको मान निकालना है दशमलव के 3 अंक तक निकालना है, ठीक है। ये देखिए वर्गमूल में दिया है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इसको हम लोग इसको काटते हैं अगर 5 से, तो देखिए अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 0.4 आएगा। ये कैसे आएगा, देखिए अगर 2 का भाग हम लोग 5 से दे रहे हैं, 2 में भाग, तो देखिए एक पॉइंट लगा के हम लोग 20 कर लेंगे, और 5 चौक के 20, तो ये पूरा कट जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब इसको घटाएंगे तो ये कट जाता है। तो इस तरीके से हमारा कितना आया, 0.4। तो यहाँ पे हम लोग का रूट में कितना आ गया, 0.4। इसी को हम लोग को बाहर जब निकालना है तो 3 अंकों तक आपको निकालना है। तो इसका वर्गमूल आपको निकालना है 3 अंकों तक, ठीक है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है तो वर्गमूल जब पॉइंट में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए हम लोग भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 0.4 को हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब देखिए हम लोग को भाग विधि द्वारा निकालना है, तो देखिए हम लोग इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए क्या करेंगे, देखिए हम लोग का तो यहाँ 4 है, तो हम लोग को 3 अंक तक निकालना है। तो हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद आप कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग 2-3 पेयर बनाने के लिए 0 बढ़ा लेते हैं। तो 1 2 ऐसे हम लोग 2 पेयर 3 पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ से हमने देखिए 1 पेयर 2 पेयर 3, और यहाँ पे 3 पेयर के लिए हम 0 बना लिए, क्योंकि हम लोग को 3 दशमलव में हम लोग को, यानी कि 3 अंकों तक, दशमलव के 3 अंकों तक हम लोग को आंसर देना है। तो हम लोग 3 0 ऐसे बढ़ा सकते हैं। देखिए पॉइंट के बाद आप कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, अगर यहाँ पे जितने 0 बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके का रूल होता है, तो आप बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग को जितनी आवश्यकता है हम लोग बढ़ा लिए। अब उसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए भाग विधि द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1 पेयर ये भी हो जाएगा, तो 1 पेयर 2 3 4, इस 4 पेयर हो गया। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है ये भाग विधि द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग 6 से भाग देंगे, ठीक है, 6 बार। तो देखिए इस 0 को पहले हम लोग उतार लेंगे, ठीक है। इस 0 को हम लोग पहले उतार लेंगे, फिर पॉइंट भी लगा लेंगे। हम लोग को पॉइंट के इधर का करना है। तो 6 बार भाग लेकर जाएंगे तो यहाँ 6 लिखेंगे, और यहाँ भी 6 लिखेंगे। 6 से भाग लेकर जाएंगे तो 6 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर इसको माइनस कर लीजिए आप, तो ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ से हासिल लेंगे तो 10 में से 6 जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इस 2 पेयर को हम लोग उतार लेते हैं। तो ये उतार लिए। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके इतना हम लोग को लाना होता है। तो हम लोग को यहाँ जो संख्या से गुणा करते हैं वही चीज़ें हम लोग को यहाँ भाग में देना होता है। देखिए हम लोग अगर इसको 3 बार अगर भाग लेकर जाते हैं तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, और 3 से इसको गुणा भी करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए 3 3 के 9 हो जाएगा, और 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। 369 देखिए इसके करीब में है, तो हम लोग ऐसा कर लेंगे। फिर इसको माइनस कर लीजिए। तो देखिए 10 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा। फिर यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो
3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कट जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले पेयर को उतार लेंगे, ठीक है। तो ये आपका उतर गया। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं। तो इधर जोड़ लीजिए, 3 3 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे 2 और ये 1, ठीक है। 126 हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे कितने नंबर से भाग दिया जाए और गुणा भी किया जाए, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग 2 से गुणा कर लें, ठीक है। तो 2 से अगर यहाँ पे हम लोग 2 बार भाग लेकर जाते हैं तो 2 बार भाग लेकर जाएंगे, 2 से गुणा भी करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ गुणा कर लीजिए, 2 छक्का 12, 12 को 2, उसके बाद हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, और फिर 2 1 2, ये 2524 आ गया। तो देखिए इसके करीब है, तो हम लोग इसको फिर माइनस कर लेंगे। तो इसको माइनस करिए, तो देखिए यहाँ से हासिल देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और फिर देखिए यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ से हासिल देंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये देखिए कट जाएगा। तो 576 हमारा शेष आ गया। तो देखिए हम लोग को केवल क्या करना था, 3 अंकों तक हम लोग को दशमलव का निकालना था। तो हम लोग का जो आंसर आएगा 0.632, यही आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग को 3 दशमलव तक निकालना था। तो इसका देखिए रूट से हम लोग जो बाहर निकाल के लाए हैं, यानी कि इतना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग को भाग विधि भी अपनाना होता है, जो कि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां है, दिया कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो निम्न में है। आपको 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए हम लोग को पूछा कि इस 4 ऑप्शन में कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले तो हम लोग लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, बड़ी से बड़ी, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तो उस चीज़ को आप लिख लीजिए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, यानी कि देखिए 9, 5 बार हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग विधि द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। जो शेष आएगा उसको माइनस कर देंगे, तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो इसको चलिए हम लोग भाग विधि द्वारा इसको निकालते हैं। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग पेयर बनाते हैं 2 2 का, तो ये पेयर बच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 9 लाना है तो हम लोग करेंगे 3 से, यानी 3 बार भाग हम लोग देंगे, 3 से गुणा भी करेंगे। तो 3 3 के 9, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। माइनस होके ये कट जाएगा, हम लोग इस पेयर को उतार लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद इन सबको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको जोड़ना होता है। तो 3 3 6 हो गया। अब उसके बाद देखिए हम लोग अगर इसको 2 बार लेकर जाएंगे तो 60 दूना के, यानी कि देखिए अगर 60 को 2 बार लेकर जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही देख लीजिए 60 का दुगुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा ही हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बार भाग लेकर जाएंगे। तो 1 से हम लोग को गुणा भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से गुणा कर लीजिए तो ये 61 आ जाएगा। फिर इसको माइनस करिए तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, फिर 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब उसके बाद ये संख्या हम लोग उतार लेंगे, इस पेयर को हम लोग उतार लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब हम लोग को किस संख्या से यहाँ पे मतलब भाग देना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर 62 है तो देखिए इसको हम लोग अगर हम लोग 2 से करेंगे तो छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। इसको हम लोग 6 से करेंगे। 6 से करेंगे तो देखिए 6 से गुणा करके देख लीजिए, 6 का 6 बार पड़ेगा तो 36, 3 हासिल, 6 दूना के 12, 3 15 हासिल 1, 6 36 1 37। तो ये हो गया। देखिए इसके करीब में है, तो हम लोग इतने 6 बार भाग लेकर जाएंगे। तो 6 बार भाग लेकर गए तो कितना आ रहा है, 37 56, ठीक है। 37 और 56, तो इसको हम लोग कर लेंगे। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, और यहाँ पे देखिए हम लोग 6 बार लेकर गए हैं, यहाँ भी 6, तो यहाँ 6 से हम लोग को गुणा भी करना पड़ेगा। तो देखिए इसको घटाइए, तो देखिए 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3, फिर 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4, 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1, ये कट जाएगा। तो 143 हो गया। तो देखिए इसको जोड़ लीजिए तो 12 हासिल 2 1 3 और ये 632। तो देखिए अब इसके बाद हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये शेषफल आ गया है, अब कोई हम लोग का पेयर नहीं बचा है, तो हम लोग का ये शेष हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये बताना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए 4 ऑप्शन में से कि कौन सा मतलब ये पूर्ण वर्ग है,
यानी कि जो पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए हम लोग अगर इसको अगर घटा देंगे इस संख्या में से, तो पहले तो वो जो संख्या होगी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो जब वर्गमूल हम लोग निकालेंगे, वर्गमूल हम लोग जब भाग विधि से निकालते हैं, तो जब हमारा पूरा शेष अगर यानी कि 0 आ जाता है तो हम लोग बता देते हैं कि ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है, क्योंकि वो उसका वर्गमूल निकल जाता है डायरेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस शेष को माइनस कर देंगे तो हम लोग की पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। क्योंकि हम लोग जब भाग करते हैं, देखिए ध्यान से बातों को समझ लीजिए, जब हम लोग भाग विधि से करते हैं तो वर्गमूल ही निकालते हैं। तो किसी न किसी संख्या का ही तो वर्गमूल निकलता है। तो वर्गमूल निकलता है तो देखिए इसमें शेष बच गया, अगर शेष को माइनस कर देंगे तो हम लोग की जो संख्या आएगी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो हम लोग इसीलिए इसको माइनस करेंगे। तो इसमें से आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 143 को माइनस कर लीजिए, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए 6 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो 6, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। फिर 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, फिर 9 में से 1 को 8 आएगा, फिर ये 9 ऐसे उतर जाएगा। तो जिस ऑप्शन में आपका है तो देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये आपको दूसरे ऑप्शन में दिया है, ठीक है, 99,856 ये दूसरे ऑप्शन में दिया है। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं जल्दी से। तो देखिए 9वां क्वेश्चन भी आसान है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो 9वां क्वेश्चन भी देखिए आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन भी देखिए बहुत आसान है, बस उसको आपको समझना है। देखिए क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 275 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए 275 से गुणा करने पे, तो हम लोग पहले देखिए, अब हम लोग को ये नहीं पता है कि वो कौन सी संख्या है कि गुणा करने पे पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 9वां क्वेश्चन है तो इसको लिख लीजिए। 9वां क्वेश्चन, तो देखिए 275 बोला है, ठीक है। तो 275 का पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हम लोग को ये पता चल जाए कि कौन सी संख्या से इसमें गुणा करना है, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग निकाल लेंगे तो पूर्ण वर्ग पता चल जाएगा। तो इसको अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिए। तो देखिए अगर इसको करेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, सॉरी इसको 2 से काट ही नहीं सकते। देखिए हम ध्यान नहीं दिए, देखिए ये विषम संख्या है तो 2 से कटेगी ही नहीं, देखिए, ठीक है। तो ये इसको 3 से काटेंगे, ठीक है। तो 3 से अगर काटेंगे तो 3 से बनेंगे, 5 से काटिए, ठीक है। 5 से काटेंगे तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, 2 बचेगा, फिर 5 पचे 25 कट गया। फिर उसके बाद देखिए इसको 11 से काटेंगे, या तो 5 से फिर कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 से कम 5 से कम 5, फिर 11 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। अब देखिए उसके बाद अब आपसे ये पूछा है कि इस संख्या में किससे गुणा किया जाए कि आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए ये 2 पेयर में है, इसमें एक अगर हम लोग अगर 5 गुणे 5 और गुणे 11 है, अगर हम लोग को पेयर चाहिए तो इसके लिए पेयर क्या करना पड़ेगा, 11 से गुणा ही करना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग का पेयर बनेगा। तो देखिए हम लोग रूट में जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, इस रूट को लगाते हैं, तभी तो हम लोग को पेयर बाहर निकालते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अगर 11 से गुणा कर देंगे तो ये संख्या क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो हम लोग 11 से इसमें गुणा करेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। तो इस संख्या में किसने से गुणा करना पड़ेगा, 275 में 11 से गुणा कर देंगे तो वह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आपका जो आंसर आएगा 11 ही होगा, ठीक है। तो इसमें 11 किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए आपको दूसरे ऑप्शन में दिया है, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग 10वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए 10वां क्वेश्चन हम लोग इधर ही सॉल्व करते हैं। देखिए 10वें क्वेश्चन को देखिए बोला है, दिया है, देखिए रूट में दिया है 35 और डिवाइड करके दिया है 5 और मल्टीप्लाई में दिया है 7, रूट में 7, ठीक है, ये दिया है। आपको इसका मान बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे सॉल्व होगा। देखिए आप बोर्ड मास पढ़े होंगे, तो बोर्ड मास में देखिए क्या आता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड मास आप सब लोग को पता होगा, बोर्ड मास में पहले भाग को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग 35 ऐसे उतार लेंगे, इसको हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसको भाग देंगे तो 5 नीचे आ जाएगा, फिर ये गुणे में ऐसे रहेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखिए जब भी बोर्ड मास पढ़ते हैं तो देखिए बोर्ड मास का फुल फॉर्म ही होता है बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास में देखिए डिवीजन पहले आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन बाद में आता है। तो पहले हम लोग डिवीजन सॉल्व करते हैं, यानी भाग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग भाग सॉल्व कर लिए, फिर मल्टीप्लाई में 7 लिख लिए, ऐसे हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इस 35 को हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि कड़ी में 5 और इसको कड़ी में ही 7 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा, 7 पचे 35 और एक कड़ी लग जाएगा, और अपॉन में देखिए 5 है, और इधर देखिए इसको मल्टीप्लाई में कड़ी में 7 है, ठीक है। तो ये रूट में 7 लिख लिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इस 5 को देखिए, अगर आपको एक चीज़ पता है, इधर साइड में मैं बता देता हूँ,
देखिए जब भी कोई चीज़ें रूट में होती है 2 बार तो वो 1 बार हो जाती है, ठीक है। तो उसको देखिए कैसे समझेंगे। देखिए अगर इस 5 को अगर रूट 5 में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आता है, 5 आता है। क्यों? क्योंकि देखिए रूट से रूट कैंसिल हो जाता है तो 5 आ जाता है। तो हम 5 को इतना भी तो लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, इसके बराबर है। तो हम लोग 5 की जगह पे रूट में 5 और रूट में 5 को लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये रूट में 5 ऊपर लिख लीजिए, ये सब संख्या लिख लीजिए और ये 7 भी लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस अपॉन में 5 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि रूट 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए रूट 5 और रूट 5। देखिए ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे काटना था, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे तो एक रूट से ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब देखिए रूट हम बताएं कि जब भी रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ होता है तो वो रूट हट के वो नंबर आ जाता है। तो इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये ऊपर 7 हो जाएगा और अपॉन में कितना बचेगा, 5 बचेगा रूट में, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको चौथे ऑप्शन में दिया है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं 11वां क्वेश्चन। तो देखिए 11वां क्वेश्चन को हम लोग यहीं मिटा लेते हैं। देखिए 11वें क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 11वां क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हर क्वेश्चन आपको बस आना चाहिए पढ़ना, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 480 से गुणा किए जाने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए वो छोटी से छोटी संख्या, तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 11वां क्वेश्चन है, बोला है छोटी से छोटी संख्या 480 में, बोला है 480 से गुणा किया जाए, यानी किस संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए जैसे क्वेश्चन ये कर रहे थे 275 यानी कि दिया था 9वां क्वेश्चन, सेम किस संख्या से गुणा किया जाए। तो हम लोग पहले इसका भाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 0। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 0। फिर 2 छक्का 12, फिर 0। फिर इसको 2 तियाँ 6, 0। फिर 2 एकम 2 और 2 पचे 10, ठीक है। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे तो देखिए ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया। तो देखिए अब इसको आप कैसे लिखते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, देखिए ये कितने बार है, एक पेयर में है, फिर 2 पेयर में है, इसका पेयर नहीं है और इसका भी पेयर नहीं है, इसका भी पेयर नहीं है। तो देखिए इन तीनों का पेयर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका तो पेयर हो गया, इसका पेयर नहीं है, ठीक है। तो इस 2 का पेयर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे। फिर इस 3 का भी पेयर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई फिर से करेंगे। फिर उसके बाद इस 5 का पेयर बनाने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो देखिए इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो हम लोग का पेयर बन जाएगा। देखिए ये पेयर है, पहले से ये पेयर है, इसका पेयर बन गया। अब यहाँ पे भी 3 से अगर गुणा कर देंगे तो एक संख्या 2 गुणा कर लिए और 3 गुणा कर लिए, और यहाँ पे अगर हम लोग 5 से गुणा कर देंगे तो देखिए ये भी पेयर में हो जाएगा, यानी कि सब पेयर में हो गए। तो हम लोग को इसमें यही पूछा था कि 480 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि हम लोग की संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए एक तो 2 गुणा किए हैं और एक 3 गुणा किए हैं और उसके बाद एक 5 गुणा किए हैं। तो इसको कितने से गुणा किए हैं, 2 3 6 5 30, तो यहाँ पे 30 से हमने गुणा किया है। तो यही आपका 30 जो होगा यही आंसर हो जाएगा। तो 30 ही हम लोग को बताना है कि 30 हम लोग का क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन है, तो देखिए बहुत सिंपल है, ये तुरंत लग जाएगा। देखिए दिया रूट में, देखिए दिया है कि 1 सही 9/16 ये दिया है, ठीक है। तो देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में करेंगे जब, यानी कि मिश्र भिन्न से भिन्न में करेंगे तो क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो 16 कम 16 9 25, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 25 और अपॉन में कितना हो जाता है 16। तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लिख लिए। तो अब देखिए 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। अब इसको देखिए भाग दीजिए, तो देखिए भाग करना भी डायरेक्ट आपको सिखाया है मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए। तो 4 अगर 4 से काटेंगे तो 4 एक कम 4 और बचा कितना 1, और यहाँ पे 4 फिर से लिख लेते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको भाग देते हैं, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, 1 सही 1/4, तो ये आपको देखिए दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 13वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को अब
अब थोड़ा स्पीड बढ़ा करेंगे क्योंकि क्वेश्चन अब हर एक क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा तेज़ी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब 13वें क्वेश्चन को अब देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 13वां क्वेश्चन दिया है आपको, देखिए 13वां क्वेश्चन दिया है अंडर रूट में, देखिए ये दिया है आपको 0.0064 दिया है, देखिए 0064 दिया है, ये किसके बराबर है। तो देखिए इसका वर्गमूल आपको निकालना है, ठीक है। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं ध्यान से समझिए, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए ये किसका वर्गमूल होता है, पहले तो ये बताइए 64, अगर आपको बस 64 दिया हो तो ये किसका वर्गमूल, यानी ये किस इसका वर्गमूल किसका होगा, यानी कितना होगा इसका वर्गमूल, तो 8 होगा, ठीक है। 8 का 8 बार गुणा करेंगे तो 64 होता है। तो पहले तो हम लोग को ये पता चल गया कि इतने दूर तो 8 आएगा, ठीक है। तो यानी कि बाहर 8 निकल के आएगा। देखिए इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 0.08 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है उसको देखिए, हम लोग डायरेक्ट इसको अगर आप नहीं कर पाएंगे तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे जितने जीरो हैं हम लोग क्या कर लें, उतने संख्या से हम लोग क्या कर लें, गुणा और भाग कर लें। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग देखिए कितने जीरो से गुणा करना पड़ेगा, 4 जीरो से। तो देखिए 1 2 3, तो देखिए 3 1 4, 4 जीरो से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 4 से ही हम लोग को भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग गुणा और भाग कर लेंगे। तो ये कितना है 10,000, ठीक है। 10,000 से गुणा 10,000 से भाग, ये ऐसा क्यों किए हैं, इस पॉइंट को हटाने के लिए, ठीक है। 4 जीरो से गुणा करना पड़ा है, ठीक है। तो अब देखिए इसको पॉइंट हटाने के लिए किए हैं तो ये पॉइंट हट गया होगा, ये 64 हो गया होगा। अब ये अपॉन में कितना हो गया है, ये इतना हो गया है। अब ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, तो देखिए ये किसका स्क्वायर है, ये 100 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये इसका ये इसका वर्गमूल कितना आएगा 8, यानी 8 का ये स्क्वायर है तो 8 आ जाएगा। और ये 100 का है तो इसको हम लोग लिख लेंगे, देखिए ये 100 का है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर आप लिखेंगे 100, ठीक है। तो अब देखिए इस 100 से अगर हम लोग 8 में भाग देंगे तो देखिए 2 पॉइंट इधर लग जाएगा क्योंकि 2 जीरो भाग में है। तो देखिए ये सब बेसिक बातें हम हर एक क्लास में समझा चुके हैं, यानी पिछले क्लासों में हम समझा चुके हैं। तो इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे, 0 पॉइंट लिख के 08 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए 8 के बाद 2 पॉइंट पे हम लोग लगा लेंगे, तो 1 0 लगा के 1 पॉइंट हम लोग लगा लेंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। अगर आप इसको आप डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए हम लोग 8 में भाग कितने से देना है, 100 से। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 0 बार भाग लेकर जाते हैं। तो 0 बार भाग लेकर जाएंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे तो 8 आ जाता है। फिर हम लोग पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। फिर देखिए छोटा हो गया तो फिर क्या करेंगे, फिर 0 बार भाग लेकर जाएंगे। तो फिर 0 बार भाग लेकर जाएंगे तो फिर 80 हो जाएगा। फिर हम लोग इस पॉइंट पे 0 फिर बढ़ा देंगे। तो इसको अब हम लोग 8 बार अगर पहाड़ा पढ़ देंगे तो ये आपका 800 ये पूरा कट जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है, 0.08 आ गया। तो यही आपका राइट आंसर है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको दूसरे ऑप्शन में दिया है, तो आपका यहाँ दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14वां क्वेश्चन दिया है। तो देखिए आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा 14वां क्वेश्चन, देखिए बहुत आसान है, तो यहीं थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए 14वां क्वेश्चन, तो देखिए 14वां क्वेश्चन देखिए आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। तो हम लोग सीधा इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। देखिए कौड़ी में 36 है तो ये किसका वर्गमूल है, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये 6 का है तो हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर ये देखिए ये किसका है, 81 किसका है, यानी कि 9 का है, 9 9 81। फिर देखिए 49 किसका है, 49 का वर्गमूल कितना आएगा, 7, 7 7 49, यानी कि 7 का वर्ग है। फिर 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। फिर अपॉन में देखिए सबका आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा है, हम उसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए अब कड़ी में 9 दिया है तो ये 3 का स्क्वायर, यानी कि 3, यानी कि 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 4 का वर्गमूल यानी 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको डायरेक्ट बाहर निकाल लिए, ठीक है। अब इसको कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग जो कट रहा है उसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए इसको 2 से काटेंगे तो 2 बार में ये कट जाएगा। फिर देखिए इसको 3 से काटेंगे तो 3 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काट लिए तो देखिए नीचे हम लोग का 1 बचा केवल, ठीक है। अब ऊपर वाली संख्या हम लोग गुणा कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा। तो देखिए 6 3 18, 18 दूना के 36, तो 36 का गुणा आप 7 में कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 छक्के 42 को 2, ठीक है, 7 छक्के 42 को 2 हासिल जाएगा 4, 7 त्रिक 21 4, 21 4 25, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए यही आपका आंसर राइट आंसर होगा। तो देखिए 252 किस ऑप्शन में दिया है, तो 252 आपको देखिए
यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में दिया है, तो आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 15वां क्वेश्चन है, तो देखिए 15वां क्वेश्चन भी देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग 11वां क्वेश्चन कर रहे थे। 9वां क्वेश्चन इसी तरीके का है। दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 1350 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 1350 का देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 15वां, तो हम लोग इसको करेंगे 1350 को पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके पता करें कि कौन सी संख्या कितनी बार है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, फिर हम लोग बता लेंगे। उसके बाद देखिए फिर देखिए इसको 2 से अब इसको काटना पड़ेगा क्योंकि ये सम संख्या है, तो 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 1 बचा, 2 7 14, 1 बचा, 2 पचे 15, ठीक है, सॉरी 2 पचे 10, ये कट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 बचा तो 2 पचे 10 हो गया। फिर उसके बाद देखिए इसको हम लोग कितने से काटेंगे, अगर 5 से काटेंगे तो कट जाएगा। देखिए 5 से काटिए तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ बचा 1 और 5 3 15 बचा 2, 5 पचे 25 कट गया। फिर 5 से काटिए तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, ठीक है, 10 हो गया। फिर 3 बचा, 5 सते 35 हो गया, ठीक है। तो ये 5 से कट जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगर इसको 3 से काटेंगे तो 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अब इसमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग पेयर बनाते हैं। देखें तो यहाँ पे ये इसका पेयर है, इसका भी पेयर है, बट इन दोनों का पेयर नहीं है। तो इन दोनों को पेयर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस 2 का पेयर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पेयर नहीं है। फिर उसके बाद देखिए इसका 3 का भी नहीं है, ठीक है, तो इस 3 का भी पेयर नहीं है। तो पहले हम लोग इन सबको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 5 गुणे 5 लिख लिए और यहाँ 3 गुणे 3 लिख लीजिए, इसका पेयर है तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब इस 3 का पेयर नहीं है तो इस 3 गुणे क्या यहाँ पे करेंगे, तो देखिए अगर इसका पेयर बनाना है तो इसी संख्या से हम लोग को गुणा करना पड़ेगा। तो एक तो 2 से गुणा कर लिए और यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए इन दोनों संख्याओं, इन सब संख्याओं में हम किससे गुणा किए हैं, तो देखिए 2 और गुणे 3, यानी कि 2 गुणे 3 से गुणा किए हैं तो कितना आ रहा है 6। तो यानी कि इस 1350 में सॉरी देखिए इस 1350 में हम लोग 6 से गुणा कर रहे हैं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जा रही है। क्यों, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे हमने पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आपको दिखा दिया। तो 6 इसमें जो होगा हम लोग का राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 से गुणा किया, यहाँ 3 से, तो 3 2 कितना 6 हो जाता है। तो हम लोग का इसमें आंसर कितना आएगा, तो देखिए इसमें आपका आंसर यानी कि 4 वाला आंसर, यानी कि 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको दिया है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16वां है। दिया कि वो छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिससे 1350 में भाग देने पे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें बोला कि 1300 में किस संख्या से भाग दिया जाए। तो 1350 में किस संख्या से भाग दिया जाए, तो वो संख्या हम लोग को पता नहीं है किस संख्या से भाग दिया जाए। तो मान लेते हैं x संख्या से भाग दिया जाए। देखिए 1350 को हम पिछले क्वेश्चन में इसको अभाज्य गुणनखंड किए थे तो कितना आया था, तो देख लीजिए ये इतना आया था। तो हम लोग लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे, फिर उसके बाद 3 गुणे 5 गुणे 5, ये आया था, ठीक है। तो ये हम लोग निकाले थे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो देखिए इस संख्या में किससे अगर हम लोग भाग करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए किस संख्या से, तो देखिए ये तो पेयर में है, ये भी पेयर में है। तो देखिए अगर 3 और 2 6 है, यानी कि हम लोग 6 से अगर भाग कर देंगे इस x के जगह पे, यानी कि 2 गुणे 3, यानी 2 गुणे 3 से अगर हम लोग भाग कर देंगे, यानी 6 से भाग कर देंगे तो ये संख्या कट जाएगी। तो ये संख्या कट जाएगी तो हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 3 3 9 और 5 5 25, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हम लोग का जो आंसर आएगा यानी कि 3 गुणे 2 यानी कि 6, इस 6 से अगर हम लोग भाग कर दें डायरेक्ट, या तो आप 6 से भाग कर लीजिए या तो 2 गुणे 3 आप भाग कर लीजिए। तो 6 से भाग करेंगे तो यानी कि 3 और 2 कट जाएगा। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा 6 होगा, क्योंकि बोला था कि 1350 में किस संख्या से भाग किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम लोग 6 से भाग किए हैं, तो देखिए 6 से ये कट जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6वां, यानी कि पहला 6 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग 17वां क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि एक सैन्य कंपनी में देखिए 19,600 जवान हैं, वे उतनी ही पंक्तियों में खड़े हो सकते हैं जितने प्रत्येक पंक्ति में जवान हो। एक पंक्ति में जवानों की संख्या। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको पढ़ने वाला भाषा है तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। तो देखिए इस क्वेश्चन में यही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दिया है
देखिए 17वां क्वेश्चन दिया है तो देख लीजिए। देखिए हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड बना करेंगे। देखिए 17वां क्वेश्चन बोला है कि 19,600, ये आपके 19,600 क्या है, जवान है जो एक पंक्ति में खड़े हो सकते हैं। तो देखिए अगर आपकी पंक्ति ऐसे बना दिया जाए, इस पंक्ति में खड़े हो सकते हैं और उसी पंक्ति में यानी कि ऐसे ही बोला है, ठीक है। तो देखिए हम इसको आपको समझा दें। देखिए बोला है कि एक उतने ही पंक्ति में खड़े हो सकते हैं जितने पंक्ति में जवान हो सकते हैं, यानी कि जितने पंक्ति में वो खड़े हो सकते हैं जितने वो पंक्ति में जवान हो सकते हैं। देखिए तो इस तरीके से ये दिया है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग अगर वर्गमूल निकाल लें तो आंसर आ जाता है। तो देखिए इसका वर्गमूल आप निकाल लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, तो देखिए इसको वर्गमूल में, देखिए इसका वर्गमूल या तो आप इसको अभाज्य गुणनखंड करके निकालिए, या तो देखिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ जो जल्दी आ जाएगा। देखिए 196 है तो 196 लिख लीजिए, और इस 2 जीरो को अगर हम लोग गुणा करते हैं तो किस संख्या से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो इसको 196 गुणे 100 लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए 2 अगर वो जीरो कब लगता है, 100 से जब गुणा होता है, ठीक है, किसी संख्या में। अगर हमें 5 में 100 से गुणा करना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 500, ठीक है। तो इस 2 जीरो को हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए अब इसमें से हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 196 किसका वर्गमूल होता है, 196 का वर्गमूल कितना आएगा, 14, ये 14 का वर्ग होता है। फिर 100 का वर्गमूल कितना आएगा, 10। तो इसको आप गुणा कर दीजिए, बाहर निकल गया तो यही वर्गमूल हो जाएगा। तो देखिए 14 एकम 14 यानी कि 1 जीरो लग जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 40 यानी 140 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में दिया है, तीसरे ऑप्शन में आपको दिया है। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इन सबको मिटा लेते हैं। तो देखिए 18वां क्वेश्चन बहुत आसान है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए 18वां क्वेश्चन भी हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए, देखिए 18वां क्वेश्चन दिया है, कुछ हिंट में भी दिया है। देखिए 18वां क्वेश्चन बोला है यदि, देखिए 18वां क्वेश्चन में बोला है कि रूट में 24 को, ठीक है, रूट में 24 को क्या लिख सकते हैं, बोला है कि 4, देखिए सॉरी इसको सही से बना लीजिए, 4 ठीक है, 4.899 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बोला है कौड़ी में 8, और इसको कड़ी में, पूरा कड़ी में बोला है कि 8/3 का मान बताइए, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको देखिए समझना क्या। देखिए क्या करना है, इस कड़ी में 8 को अलग कर लीजिए और इस कड़ी में 3 को अलग कर लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक रूल होता है प्रमेयीकरण करना, जो नीचे होता है उसको हम लोग उसी संख्या से गुणा और भाग कर लेते हैं, यानी कड़ी में 3 से गुणा और कड़ी में 3 से भाग कर लेंगे। ये प्रमेयीकरण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको किया जाता है। तो देखिए अगर इसको गुणा करेंगे तो 8 3 के 24, तो ये कड़ी में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और अपॉन में देखिए कड़ी से जब कड़ी गुणा होता है तो ये 3 आ जाएगा, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में हम बता रहे थे जब 2 कड़ी का गुणा होता है तो वो कड़ी हट जाता है। तो इतना हो गया। अब देखिए कड़ी में 24 का मान दिया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4.899 और उसके बाद इस 3 से भाग दे देंगे। तो देखिए इसको भाग देके 3 1 जा 3, ये कट गया, इसमें बचा 1, तो 3 छक्का 18, ये पॉइंट लगा लीजिए, 3 छक्का 18 ये कट गया, 3 3 के 9 और ये 3 3 के 9, इतना आंसर आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको समझना था, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर जो होगा 1.633, ठीक है। तो 18 का आपका पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 19वें क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला है, बोला है कि 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए इसको हम लोग 275 जैसे क्वेश्चन था, यानी कि देखिए ये 675 दिया, तो इसमें पूर्ण वर्ग नहीं बोला है, इसमें पूर्ण घन हो जाए, तो पूर्ण घन उन लोग को बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डीपली पूछता है। अगर आप पूर्ण वर्ग समझ जाएंगे तो पूर्ण वर्ग में निकालेंगे। ये पूर्ण घन पूछा है, यानी कि पूर्ण घन में हो, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले काट के चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग 3 से काट के चेक करेंगे, पहले 3 से, ठीक है। तो इसको 3 से करेंगे तो 3 दूना के 6, फिर बचा 3 दूना के 6, 1 बचा, 3 5 15, फिर इसको 3 से करिए तो 3 से करेंगे 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15, फिर इसको 3 से काटिए तो 3 दूना के 6, 1 बच जाएगा, 3 5 15। अब इसको 5 से काटना पड़ेगा तो 5 5 25, फिर 5 5 25, ये एक बार में कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपको घन कैसे निकालते हैं, घन मूल कैसे निकालते हैं, यानी 3 3 का हम लोग पेयर बनाते हैं, 3 3 का। तो देखिए यहाँ पे तो 2 पेयर है, तो इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 1 5 से अगर हम लोग गुणा कर दें, 1 5 से गुणा कर दें तो हम लोग का 3 पेयर बन जाएगा। तो इसमें हम लोग को किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, 5 से। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। तो किस ऑप्शन में आपको दिया है, तो देखिए ये आपको
ये आपको पहले ऑप्शन में दिया, तो इसका पहला आंसर आपको सही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बोला है कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त एक पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग पूछा है, तो 294 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत सॉल्व कर चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा तेज़ी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये 20वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ 20वां क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। तो इधर सब मिटा लीजिए, नहीं तो आपको कन्फ्यूजिंग आ जाएगी किसका क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 20वां क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए 20वां क्वेश्चन आपको 294 दिया है और बोला है कि इसमें किस संख्या से गुणा किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। तो पहले इसको अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, फिर 2 सत्ते 14। ठीक है, ये कट गया। फिर उसके बाद देखिए अगर इसको हम लोग कितने से काटेंगे, तो देखिए अगर इसको हम लोग 3 से काटते हैं तो 3 चौके 12, 3 9 27। ठीक है, 3 से काटिए तो 3 चौके 12 यानी कि 2 बचा, 3 9 27। फिर इसको 7 से काटिए तो 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, एक बार में। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए अब हम लोग को इसमें क्या बताना है कि किस संख्या से गुणा किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए यहाँ पे इसका तो पेयर है, इन दोनों का पेयर नहीं है, तो यानी कि हम लोग को 2 से भी गुणा करना पड़ेगा और 3 से, क्योंकि अगर यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 बार यानी ये हो जाएगा और ये 3 से गुणा करेंगे तो 3 बार, यानी ये भी पेयर हो जाएगा ये भी। तो हम लोग को किस से गुणा करना पड़ेगा, 2 गुणे 3 से, यानी कि 6 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस संख्या में हम लोग को 6 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको अब ये समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 6 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे बता दिए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, इसमें देखिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग देखिए 21वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए 21वां क्वेश्चन दिया है सॉरी तो देखिए 21वां क्वेश्चन देखिए ये कैसे दिया है। बोला है कि यदि कड़ी में 6 यानी कड़ी में 6 को बोला है कितना 2.449, तो बोला है कि इसका मान ज्ञात करना है 3 कड़ी में 2 और अपॉन में 2 कड़ी में 3, ये दिया है। तो आपसे बोला है कि इसका मान ज्ञात करिए। तो देखिए ये क्वेश्चन जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन कर रहे थे 18वां, वैसे ही क्वेश्चन है, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग स्पीड बना के थोड़ा करेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका परमेयीकरण करते हैं। तो कड़ी में 3 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, कड़ी में 3 से गुणा और कड़ी में 3 से भाग भी कर लेंगे। देखिए ये कड़ी में 3 ये नीचे है, तो इसीलिए हम लोग ऐसा कर लिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसको करेंगे, तो देखिए इसको अगर हम लोग करेंगे तो देखिए इस कड़ी से कड़ी का गुणा करेंगे तो कड़ी में 6 हो जाएगा। ठीक है, कड़ी में 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका गुणा करेंगे तो कड़ी से जब कड़ी का गुणा करते हैं तो हट जाता है कड़ी, तो और यहाँ पे 3 हो जाएगा और 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 आ जाएगा, क्योंकि कड़ी से कड़ी जब ये गुणा हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 से 3 कट जाएगा। तो अपान में देखिए कितना बचा है, ऊपर 6 और अपान में 2 बचा। तो अब देखिए कड़ी में 6 की वैल्यू दी है 2.449। अब इसको हम लोग 2 से भाग कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 एक कम 2, पॉइंट लगा लीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, और देखिए इसको अगर करेंगे 2 चौके 8, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। देखिए ये आपको कितना दिया था, 449 ही दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आप देखिए यहाँ पे 4 बार में काट दिए तो एक बचा, फिर पॉइंट लगाया, यानी कि इसको यानी 2-3 डिजिट तक आप दिखा सकते हैं। तो इसका देखिए आंसर आ जाएगा जो आपको 1 दशमलव, यानी कि दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 21वें का दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा, तो उसमें आपको दिया है। ठीक है, तो ये ऐसे दिया है, तो हम लोग 3 अंक तक हम लोग सही निकालनी है, तो 1 अंक इसमें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 22वां क्वेश्चन है। तो देखिए 22वां क्वेश्चन देखिए ये दिया है आपको मिस फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए। तो ये कड़ी में दिया है 110 और सही 1/4, तो इसको गुणा कर लीजिए और 1 जोड़ दीजिए। तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो देखिए इसको 4 बार गुणा करेंगे तो 11 चौके 44 हो जाएगा, 44 1 45। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इसको कैसे गुणा करेंगे। 11 यहाँ दिया है, 11 चौके 44 ऐसे लिख लेंगे और 1 0 यहाँ लगा लेंगे और 1 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, यानी कि 441 हो जाएगा और अपन में 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे 441 और अपन में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो 441 किसका वर्गमूल होता है, ये देखिए किसका होता है, ये आपका 21 का होता है। ठीक है, तो 21 का हो गया और ये इसका 2 होता है। अब इसको आप काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 1 कम 2, फिर 1 बचा, फिर इसको हम लोग इसको 10 बार, यानी कि 10 बार 10 और ये 1 लगा के, यानी कि देखिए इसको आधा कर लेंगे। ठीक है, तो इसको इतना हो जाएगा
ठीक है। तो इसको हम लोग कर लिए भाग, इसको भाग दे लीजिए। देखिए 21 में अगर 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, ये कट जाएगा, फिर 1 उतार लेंगे। अब इसको 0 बार लेकर जाते हैं, फिर ये हम लोग यहाँ लिखते हैं 1, फिर इस पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 पचे 10। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, तो ये आपका राइट आंसर है 10.5, ठीक है। तो इस तरीके से आपका देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें तीसरा आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए 23वां क्वेश्चन दिया है, तो इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए 23वां क्वेश्चन भी बहुत आसान दिया है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23वां है। 23वां दिया है कि 140 और अंडर रूट में देखिए आपको ये क्या क्या निशान बनाया है, प्लस करके 315 बराबर 1015 दिया है। तो देखिए जो क्या बनाया है, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो x मान लेंगे तो हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वही हम लोग को x की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग पहले पक्षांतर करते हैं। तो इसको एक साइड करेंगे, इसको एक साइड, तो x को पक्षांतर करेंगे तो 1015 में से इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो 315 हो जाएगा। और इसको हम लोग उतार लेंगे तो 140 और कड़ी में ये x हो जाएगा। तो इसको हमने उधर भेज दिया तो माइनस हो गया। अब इसको देखिए इसमें से इसको घटा लेते हैं। तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 10 बचा, 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7 बचा। ये देखिए 10 में से डायरेक्ट हम 3 को घटा दिए तो 700 बचा। और इधर देखिए 140 है और कड़ी में आपका x है। तो देखिए अगर कड़ी में x को एक साइड रखें, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साइड रखेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे। तो इधर 700 पहले से है और इधर हम लोग क्या करेंगे 140 को उधर भेजेंगे। तो कड़ी में x लिख लीजिए और इसको उधर भेजिए। तो देखिए ये इसके साथ गुणे में है तो इधर जाएगा तो इसके साथ बटे में हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा। अब इसको देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 पच्चीस 70, ये कितना आ गया 5 आ गया। तो देखिए हमारा कितना बच गया, x बराबर 5 बच गया। तो देखिए अब जब भी कड़ी में दिया होता है तो अगर कड़ी को हटाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं। तो इसको स्क्वायर कर लीजिए। तो x ये स्क्वायर जब करेंगे तो कड़ी हट जाता है, तो x बराबर आ जाएगा आपका, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए आपको ये आपको दूसरे ऑप्शन में दिया है, तो आपका ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग 24वें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 24वां क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए 24वें क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि 24वां क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, तो उसको ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है कि 3/7 कड़ी में दिया है। देखिए 24वां क्वेश्चन दिया है 3/7 दिया है, और ये पूरे का अंडर रूट ऐसे लगाया, यानी कड़ी बनाया है, इसको वर्गमूल निकालना है। और बोला है कि 3/7 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, और एक चीज़ और देखना है। देखिए आपको जो बोला है कि 3 स्थान तक मान ज्ञात करना है, तो इसको कड़ी से बाहर यानी कि इसका वर्गमूल निकालना होता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए अगर इसको हम लोग को कड़ी से बाहर निकालना है तो हम लोग ऐसे संख्या से परमेयीकरण करेंगे। देखिए जो नीचे होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और उससे उसी के साथ हम लोग भाग करते हैं। तो इस कड़ी को पूरा बना लीजिए थोड़ा सा, और क्या करिए कि 7 से गुणा कर दीजिए, 7 से भाग कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 7 का जब गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा, जो कि 49 का जो वर्गमूल होता है यानी कि 7 हो जाएगा, तो एक 7 बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए अब इसको गुणा करेंगे तो 3 और 7 का गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 7 का गुणा किए तो 21 हो गया, और अपॉन में कितना हो गया 49, यानी 7 7 49 आ गया। तो अब ये देखिए बाहर निकल जाएगा, तो ये कड़ी में 21 रह जाएगा, और इसको बाहर जब वर्गमूल इसका करेंगे तो आपको निकल जाएगा ये 7। अब हम लोग को क्या करना है, कड़ी में 21 का मान निकाल लीजिए और 7 से भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसी कड़ी में 21 का मान हम लोग निकालेंगे। तो कड़ी में 21 का मान हम लोग को वर्गमूल में निकालना है, जो कि 3 स्थानों तक हम लोग को निकालना है। तो बस यही चीज़ हम लोग को समझनी है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसे मानों को अगर हम लोग को वर्गमूल करना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं, यानी कि ये देखिए किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए भाग विधि द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, 21 को हम लोग को वर्गमूल निकालना है, 21 का वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको देखिए इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, पहले तो ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना होता है, देखिए 21 के बाद हम लोग को 3 स्थान, यानी कि जो बोला है कि 3 स्थान तक हम लोग को ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए किसी अंक के बाद अगर आप पॉइंट कितने भी जीरो लगा सकते हैं, हम पॉइंट लगा के कितने भी जीरो लगा सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, देखिए हम क्या कर लिए कि 2 पेयर, यानी कि 3 बार ऐसे बना लिए कि 3 पेयर हम लोग बना सके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 पेयर बना दिया, इसलिए क्योंकि हमें 3 स्थानों तक मान को यानी ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखिए ये पेयर बन गया अलग, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ठीक है। देखिए किसी भी
नंबर के बाद अगर आप पॉइंट लगा रहे हैं तो उसके बाद पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि ये 4 ही होगा। ठीक है, ये 4 के बाद पॉइंट लगाए तो ये पॉइंट के बाद जीरो का मतलब कोई वैल्यू चेंजमेंट नहीं आता, यानी कि 4 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका पेयर बना लिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा सबको सॉल्व करना आता है। तो देखिए 4 बार हम लोग इसका भाग लेकर जाएंगे। ठीक है, 4 बार भाग लेकर जाएंगे। अब उसको 4 से गुणा भी करना पड़ेगा, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक लिए हैं तो 16 यानी कि इसके कम है या तो इसके बराबर में हम लोग को करना होता है। तो देखिए इसको माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ से 11 में से 6 जाएगा तो यहाँ 5 बच जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, 1 में से 1 जाएगा तो ये कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पेयर को हम लोग उतार लेते हैं। अब इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो 4 4 8 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे किस संख्या से भाग दिया जाए कि और गुणा किया जाए कि इससे कम आए तो इससे छोटा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब उसके बाद देखिए ये 21 आ गया, 21 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट हम लोग लगा लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए अगर 8 दिया है, अगर हम लोग को 500 के करीब लेकर जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 5 से अगर गुणा कर लें, 5 से भाग कर लें तो देखिए 5 पचे 25 को 5 हासिल आया 2, 5 बटे 40 2 42। देखिए ये इसके करीब आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 बार भाग लेकर जाएंगे। ठीक है, तो 5 बार भाग लेकर गए तो यहाँ 5 से हम लोग को ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया 425। ठीक है, देख लीजिए 5 पचे 25 हासिल 2, फिर 5 बटे 40 और 2 42, ये हो गया। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा 9, क्योंकि ये हासिल इसको देगा फिर इसको देगा। 9 में से 2 जाएगा तो 7। देखिए ये सबको घटाना आता है तो इसलिए मैं इसको जल्दी से बता रहा हूँ। ठीक है, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा, और यहाँ देखिए ये हासिल दे दिए तो ये कट जाएगा, 75 हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इस पॉइंट को दोनों को उतार लेंगे। अब उसके बाद देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 को 0 हो जाएगा, और 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, किस संख्या से हम लोग भाग दें, तो देखिए ये 7500 है, तो अगर हम लोग यहाँ 8 करते हैं तो देखिए 8 से गुणा भी करना पड़ेगा, तो 8 9 72 आने की करीब में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 बार भाग लेकर जाएंगे। तो यहाँ 8 बार भाग लेकर जाइए, तो 8 बार भाग लेकर जाएंगे तो इसको आप देख लीजिए कितना आएगा, 8 बटे 64 यानी 64 को 4 हासिल आया 6, 8 0 0 और 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद 8 9 72, तो देखिए इस तरीके से ये आ गया। सॉरी यहाँ 4 नहीं होगा, 6 होगा। ठीक है, क्योंकि 8 64 6 हासिल हुआ, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, 8 0 0 और 6 हासिल लगा लेंगे। उसके बाद 8 9 72, तो ये हो जाएगा। तो देखिए इसके करीब में है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग घटा लेंगे। तो इसको घटाइए, 10 यहाँ से हासिल देंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ बचा कितना, 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब ये पूरा कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे वाले पेयर को उतार लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसको जोड़ लीजिए, तो देखिए 8 8 16 को 6 हासिल आया 1 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, तो ये 916 हो गया, 8 8 16। ठीक है, तो 916 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग को सॉरी देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको किस संख्या से भाग करें। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर हम लोग 9 दूना के 18 अगर 2 से करते हैं तो 9 दूना के 18 इसके करीब में आएगा। अगर 3 से करेंगे 9 3 27, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बार भाग लेकर जाएंगे। ठीक है, तो 2 बार भाग लेकर गए, 2 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो देखिए 2 दूना के 4, यहाँ पे लिख लीजिए 4। अब उसके बाद 2 छक्का 12 12 और 12 को 2 हासिल आया 1, फिर 2 1 कम 2 2 1 3। उसके बाद देखिए 2 9 18। ठीक है, तो ये हो गया 18। अब इसको आप माइनस कर लीजिए, तो देखिए 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा। फिर यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। फिर यहाँ पे 5 बचा है, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये घट चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे तो 13 में से 8 जाएगा तो 8 5 बच जाएगा, 8 5 13 और ये कट जाएगा। तो देखिए ये शेष आया। हम लोग को क्या करना था, केवल 3 स्थान तक हम लोग को करना था। अब हम लोग का सब पेयर भी उतर गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये जो हम लोग का 3 स्थान तक आया है, तो हम लोग अब इसको जोड़ें चाहे नहीं, क्योंकि हम लोग कर लिए। अगर जोड़ लेते हैं तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग को 3 स्थान तक दशमलव ज्ञात करना था, तो हम लोग निकाल लिए हैं। तो ये हम लोग का जो आ रहा है, ये 21 का वर्गमूल निकल के आ रहा है, क्योंकि 21 का ही हम लोग कर रहे थे। तो 21 से बाहर कितना, 3 स्थान तक यही मान निकल के आएगा। तो ये लिख लीजिए 4.582, ये निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए 7 से भाग करिए, तो देखिए 7 छक्का 42। ठीक है, तो पहले देखिए 7 छक्का 42, तो देखिए इसको अगर भाग करेंगे आप तो पहले 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर 7 छक्का 42, तो 7 छक्का 42, यहाँ से बचा 3 38 हो गया, 7 पछे 35। ठीक है, फिर बचा 3, फिर 7
7, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर आप 7 त्रिक 21, नहीं तो इसको 2 बार ले जाइए। देखिए यहाँ पे बचा आपका 7 पचे 35, 3 बचा तो 32 हो गया, तो 7 चौके 28। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लेकर जाएंगे। तो देखिए अब इसको हम लोग अब इसको क्या करेंगे, इस तरह भाग दे दिए तो हम लोग आंसर देखेंगे कि किस तरीके का आंसर दिया है। तो देखिए इसमें आपको जो भी आंसर दिया, देखिए आपका 23वें का चौथा दिया, ठीक है, क्योंकि हम लोग लगभग 4 के बराबर लेकर गए और जो बच रहा है उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो आपका देखिए यही 3 स्थान तक हम लोग को मान में ज्ञात करना था, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको भाग करके आप देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। तो देख लीजिए आपका चौथा आंसर इसमें सही है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। आई होप कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए मैं स्पीड बढ़ा के किया हूँ क्योंकि देखिए क्वेश्चन हम लोग को एक साथ इतना सॉल्व करना था। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए। मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।